दिख रही है नहीं, ठीक है। अब दिख रहा है? बोलो। हाँ मैम आ गई। आ गया ना, ठीक है। तो हम करेंगे अब रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव मीन्स कि एलिमेंट ना खुद से रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी हम करे थे कि 1 रिलेटेड टू 3 या 2 रिलेटेड टू 4, बट उसमें क्या होगा रिफ्लेक्सिव में कि 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। 2 रिलेटेड टू 2, 4 रिलेटेड टू 4 मीन कि इट सेल्फ से रिलेटेड है। तो उस टाइप के रिलेशन को हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ठीक है मैम। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि जैसे ये है ए रिलेटेड टू ए, यानी कि इट्स सेल्फ रिलेटेड है, ये खुद से रिलेटेड है, ठीक है। 5 रिलेटेड टू 5, यानी कि खुद से अपने आप से जिसका रिलेशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि मेरा खुद से रिलेशन क्या है, खुद का रिफ्लेक्सिव, खुद से किसी भी एलिमेंट का, किसी पर्सन का, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जो जैसे मान लो कि 2 एलिमेंट्स हैं कि ए रिलेटेड टू बी है, तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 2 फ्रेंड्स हैं तो वो आपस में दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो उनका सेम रिलेशन है। जैसे 2 ब्रदर्स हैं या 2 सिस्टर्स हैं, तो उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, सेम है। जो ए का बी से रिलेशन है वही बी का ए से रिलेशन है, ठीक है। यस मैम। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। यस मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। शिट ट्रांजिटिव नहीं इसमें, वेट, ये है, ये टाइप था उसका, सॉरी सिमेट्रिक का, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये सिमेट्रिक के अंदर आता है, सॉरी, ए रिलेटेड टू बी और वही रिलेशन बी का है बी रिलेटेड टू ए, तो ये है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि एक दूसरे के साथ सेम रिलेशन है। जैसे 2 ब्रदर्स का या 2 सिस्टर्स का, 2 फ्रेंड्स का, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव पर, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, जैसे कि ए है फ्रेंड बी का और बी है फ्रेंड सी का,
तो यानी कि ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली ए भी सी का फ्रेंड हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का रिलेशन है, यानी कि एक से दूसरे का वो रिलेशन है, ऐसे दूसरे का तीसरे से जो रिलेशन है, तो इस तरह से फर्स्ट का थर्ड से भी रिलेशन हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, तो जैसे कि तुम्हें क्या है कि एक सेट की फॉर्म में देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट इस तरह से दे दिया तुम्हें कि R इज इक्वल टू, तुम्हें दे दिया 1,1, ये 1,2, फिर दे दिया 2,2 और 2,1 ये दे दिया तुमको। तो इसमें क्या क्या है देखो, इट्स सेल्फ रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव है, सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे इट्स सेल्फ से होने चाहिए। अगर मान लो सिर्फ यही होता और ये नहीं होता हमारा, अगर हमारा ये नहीं होता तो भी फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 है, 3 भी होता तो 3 को भी इटसेल्फ से होना चाहिए, तभी ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें 1 और 2 ही इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही इटसेल्फ से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। और नेक्स्ट क्या है, 2 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से भी रिलेटेड है, यानी कि जो 2 का 1 का 2 से रिलेशन है वही 2 का 1 से, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। हाँ, तो हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, दोनों हो गई। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं तो समझने के लिए कि लेट R इज इक्वल टू A, B, A, 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 B, A, C और B, A, B, C और इसमें C, A और C, B, A और नेक्स्ट इसमें B, B और C, C भी है। यहाँ पर हाँ C, C भी है। तो इसमें देखेंगे, देखो इट सेल्फ से रिलेटेड भी है। ठीक है, इट सेल्फ से रिलेटेड है, फिर A का B से है और B का A से भी है, A का C से है, C का A से है, B का C से है, C का B से भी है। ठीक है, तो इसमें तीनों फुलफिल हो रहे हैं, इसमें तीनों फुलफिल हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पहले हम डिफाइन कर दें। तो ये है, हम कह सकते हैं कि सिंस A related to A, B related to B and C related to C, ये रिप्रेजेंटेशन है। हैंस आर, रिलेशन पूरा ना लिखो तो R इज रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि तीनों इटसेल्फ रिलेटेड, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट, सिंस A related to B, B related to
A and A related to C and C related to A. Similarly, B related to C and C related to, एक second. C related to B. यानी कि A का B से है वही B का A से है, A का C से है वही C का A से है, और B का C से और C का B से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि एक दूसरे से सेम रिलेशन है इनका। समझ आ गया? ठीक है, देखो इधर A B से रिलेटेड है तो B A से भी रिलेटेड है, A C से रिलेटेड है तो C A से भी रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो C B B से रिलेटेड है, तो ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये क्या होगा, हम कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक, हैंस R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट लिख सकते हैं एज, यहाँ पर नेक्स्ट में कर लेते हैं, एज A related to B and B related to C and A related to C, क्योंकि देखो A का रिलेशन B से है और B का C से है और A का भी C से गिवन है, तो इसका मीन्स क्या है कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे हैंस R is transitive, क्योंकि तीनों रिलेशन को जब कोई भी सेट फुलफिल कर देता है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों को फुलफिल, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तो उसको कहेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर R is an equivalence relation, is an equivalence relation, जिसमें तीनों फुलफिल हो जाएं। जैसे कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, उसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, उसमें हमारा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, उसमें सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तीनों होने चाहिए, तीनों रिलेशन के टाइप्स के एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, यस मैम। हाँ, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे ना तुम्हारे पीडीएफ में, तो फिर हम अभी करते हैं। ठीक है, वेट, मैं अभी चेक कर लूँ जस्ट। तुमने मुझे सेंड किया था सेकंड वाले पीडीएफ में चेक करती हूँ। अच्छा, ये जो तुमने मुझे कल क्वेश्चन सेंड किए थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आज सेंड किया था, तो ये क्या टेस्ट था, क्या था ये? नहीं मैम, एक्चुअली ये रैंडम दे दिए थे, ये सारा मतलब इन्होंने ऐसे ही पढ़ाया था और ये रैंडम मतलब दे के चले गए थे कि ये असाइनमेंट है, तो इसलिए। और ये दो मतलब अच्छा, सेट वाला सॉल्व कर लेते मैट्रिक्स और, मगर ये जो ऊपर ये एक्सपोनेंट और टैन वगैरह थी, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, इस वजह से मैंने भेजा था। इसमें तो ना ये इसमें इन्होंने बोल भी नहीं रखा था कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, वो तो मैंने नीचे इंटीग्रेशन का साइन देखा, तो इंटीग्रेशन के जस्ट पहले डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैंने खुद से ही डिफरेंशिएशन करके दे दिया। वो उन्होंने मेंशन भी नहीं कर रखा कि इसमें डिफरेंशिएट करना भी है, लेकिन वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारे पूरे सिलेबस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलावा कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है ना? तो नीचे वाला इंटीग्रेशन का था, उसमें साइन भी दे रखा था, ऊपर उन्होंने बोला भी नहीं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने डिफरेंशिएशन का ही दिया था वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसीलिए मैंने स्टेप्स ज्यादा नहीं किए। जो मैट्रिक्स वाले के ना कई सारे स्टेप्स थे, बट मैंने उसमें डायरेक्ट करके दे दिया तुम्हें, क्योंकि उसके ना कुछ स्टेप्स, हाँ, हाँ वो लेकिन करेक्ट है,
हाँ वैल्यूज पूरी करेक्ट है, लेकिन कुछ स्टेप्स थे, मान लो 2-3 स्टेप्स थे हमारे और ज्यादा, और उसमें ना काफी सारी कैलकुलेशन होती है, जो मैट्रिक्स में हाँ काफी सारी कैलकुलेशन होती है, मैट्रिक्स स्पेशली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। जब मैं कराऊंगी तुम्हें तो तुम्हें पता चलेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और एक एडजॉइंट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने वो डायरेक्ट करके दे दिया था। नहीं मैम, एक्चुअली कॉपी रैंडम चेक कर रहे थे तो ये भी था कि फिर मार्क्स कट जाता असाइनमेंट में, तो इस वजह से अटेंडेंस अच्छा और अच्छा, असाइनमेंट में मार्क्स काट लेते हैं हम लोग कोई बात के। नहीं, वो करेक्ट है, वो पूरी तरह से करेक्ट है। हाँ अच्छा नहीं इन्होंने मतलब काम ऑर्डर्ड पेयर, हाँ हाँ, इसमें ऑर्डर्ड पेयर तक तो दे रखा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, वो भी बहुत छोटा सा दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, इसमें क्वेश्चंस नहीं है। तो मैम आप क्वेश्चंस दे दीजिएगा। हाँ इसमें दे रखा है तुम्हारा रिलेशन में, ओके, फंक्शन ज्यादा नहीं है रिलेशन में, फिर भी हमने तो अपनी तरफ से काफी कुछ कर लिया, उन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया सिर्फ, जो मैंने बताया था ना कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस उतना ही करवाया है। नहीं मैम, अभी ये बस ऐसे ही पीडीएफ सेंड कर दिया है। अभी ये सब फ्रेशर्स वगैरह के चक्कर में कुछ पढ़ाई होती नहीं है कॉलेज में, ऐसे ही है एकदम। कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो सारा करना है, वो कराया नहीं कराया, मैं तो सिर्फ एक आइडिया ले रही थी, क्योंकि ऐसा है ना कि हर एक टॉपिक ना बहुत ज्यादा लेंथी भी होता है, वो ग्रेड के हिसाब से होता है। जैसे सेट है तो सेट में बहुत सारा कुछ है, लेकिन वो बीबीए के लिए सारा नहीं बना है ना। और हाँ यूनिवर्सिटी वाइज भी ना फिर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी में कुछ टॉपिक देते हैं, कोई कुछ देते हैं, तो मैं तो सारा डिटेल में करा दूंगी, बट क्या है कि फिर तुम्हारे लिए बहुत सारा वो हो जाएगा खट्टा। तो हम हाँ, पहले वो क्या फिर करेंगे, पहले मेन पे, जाएगा। हाँ पहले हम क्या है मेन पे काम करेंगे, जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं हम उन्हीं को डीप में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, कि उसमें से चाहे वो कोई भी क्वेश्चन दे दे तुम कर पाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी होना चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा तो मैं नॉलेज के लिए तो कराती जाऊंगी, कोई भी छूट ना जाए, बट क्या है कि डीप हाँ में हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, क्यों अननेसेसरी तुम्हारे ऊपर बर्डन होगा। मैं तो मान लो करा दूंगी, हाँ, मुझे फिर कोई तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे पीडीएफ से आइडिया लेना चाह रही थी कि ये कितना कुछ उसमें डिटेल में करा रहे हैं, है ना, किस किस टॉपिक को करा रहे हैं। करेंगे तो हम अपना खुद ही, बट उनसे थोड़ा ना हमें एक उनका माइंड सेटअप पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का रखेंगे, ठीक है। हाँ मैम, मतलब जो उसमें सिलेबस में है वो सेट का इंट्रोडक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, हाँ टाइप्स एंड बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट है, लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा, वेन डायग्राम, यूज ऑफ थ्योरी इन बिजनेस, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा ये बताओ, मैंने तुमको वेन डायग्राम करवाया था। नहीं मैम, वेन डायग्राम नहीं कराया है। अच्छा अच्छा, वेन डायग्राम रहता है, चलो ठीक है, फिर हम ना अभी वेन डायग्राम कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, उसको छोड़ना फिर बात के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने सेट किया ही है, तो रिसेंटली कर लेते हैं, फिर कल फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे फंक्शन वाला, है ना। तो अभी वेन डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। मैम इसमें बहुत इंट्रोडक्शन आपने करा दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यही रिप्रेजेंटेशन थे ना, ये यूनियन हाँ इंटरसेक्शन यस, और ये हमारे ऑपरेशन ऑन सेट हो गए, हाँ। लॉज ऑफ सेट अलजेब्रा क्या है? लॉज ऑफ एक तो यही आ गया, ये सारे आ गए, देखो एक तो हमारा यूनियन इंटरसेक्शन आ गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो हमने कॉम्प्लीमेंट किया था ना माइनस करके, यूनिवर्सल सेट में से जो माइनस करके फाइंड करते हैं, वही उसी के अंदर लॉज आते हैं, यूनियन ठीक है। इंटरसेक्शन को यूज करके, है ना। अब हम एक काम हाँ, करते हैं, हम वेन डायग्राम और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये वेन डायग्राम को नहीं दे रहे हैं, तो मैं वही देखना चाह रही थी कि वेन डायग्राम भी इन्वॉल्व है, तो हम वो भी कर लेते हैं। चलो, वेन डायग्राम बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, और अच्छे से समझ आ मैंने जाए। सीखा है, मैं एक्चुअली कंप्यूटर स्टूडेंट थी तो मतलब मुझे आता है, इसका नॉलेज है, मगर मैं नहीं था। अच्छा ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि लेट सेट ए इज इक्वल टू, ये हमारा 1 3 5 7
ठीक है, और हमने सेट बी ले लिया 2 4 6 8। अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम, है ना। और हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ये हैं। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट में तो इस तरह से करते हैं, हम एक बॉक्स टाइप बनाएंगे और सारे एलिमेंट्स को इस तरह से लिखेंगे। 1 2 को पास में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 बी में आएगा। 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है और 8 इसमें है, और 9 10 बिल्कुल सेपरेट है, किसी में भी नहीं है ना। तो ए वाले को देखो, ए में 1 3 5 7 है, उसमें 2 4 6 8 है, तो ए को यहाँ पे ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। ये हो गया ए, ये तो पूरा का पूरा तो यू है, ये हो गया ए। ठीक है, इसको मैं शेडेड कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया बी, इसको शेड करके दिखा देंगे। ठीक है, ये इनके अंदर नहीं है, बट यू के अंदर क्या है, देखो ये पूरा का पूरा जो जो बॉक्स में सारे है ना, ये पूरा का पूरा ये सारा यू है। ठीक है, यू के अंदर तो सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लेकिन ये 9 और 10 दोनों में से ए और बी के अंदर नहीं थे, तो इसलिए बाहर रहेंगे। ये है वेन डायग्राम। ठीक है, ये Yes, वेन ma'am. डायग्राम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम यूनियन इंटरसेक्शन का भी करके दिखा देते हैं। लेट P इज इक्वल टू ये ले लिया हमने, और 1 3 सॉरी 1 2 3 4 5 क्यू ले लिया हमने 2 4 6। तो यूनियन करें तो P यूनियन Q क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन फाइंड करें P इंटरसेक्शन Q, तो इसमें कौन कौन से कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो वो आ जाएंगे 2 and 4 ओनली। ठीक है, क्योंकि दोनों में कौन से 2 and 4 है दोनों में, तो इसमें आ जाएंगे Yes, ma'am. 2 and 4। अब इनको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, इसमें सिर्फ हम यूनियन वाला करेंगे। तो इसमें क्या है कि यूनियन में P यूनियन Q। चलो करते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 5 6, ये सारा का सारा यूनियन का कर रहे हैं हम। ये P है पूरा, और इसी के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या है कि हाँ हमारा 6 नहीं है। ये P था, एक सेकंड में हम इस तरह से लिखेंगे कि एलिमेंट्स ये आ जाए 1 2 3 4 5 and 6, ये हमारा था P, और ये Q है, और ये जो सारा इसके अंदर ये जो है हमारा ये हमारा P यूनियन Q है। ठीक है, ये आ गया हमारा P, ये जो पूरा घेरा है ना जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, Yes, ma'am. ये आ गया हमारा P यूनियन Q। अब हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे।
इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स है उनको यहाँ लिख देंगे, 2 और 4 को, 1 3 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। तो इधर तो ये P आ गया, ये P है, और इधर ये आ जाएगा Q, और ये बीच वाला जो पोर्शन है, दोनों जो कॉमन एलिमेंट है, ये हमारा पोर्शन है P इंटरसेक्शन Q का। ठीक है, यस मैम। ठीक है, समझ आ रहा है? यही हमारा वेन डायग्राम है। ठीक, ये हमारा वेन डायग्राम है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसमें यही टॉपिक बचा है कॉम्प्लीमेंट वाला। लेट U इज इक्वल टू, हमारे 1 से लेके 1 2 3 एंड अप टू 10 तक हैं एलिमेंट्स। A इज इक्वल टू आ गया हमारा इवन नंबर्स का 2 4 6 8, अच्छा इसमें 10 भी है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या जाएगा, U माइनस A। तो इसमें से कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, एक सेकंड में नेक्स्ट पेज पर ही कर देती हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ U माइनस A, यानी कि अगर देखो हम सारे नंबर्स में से 1 से लेकर 10 में से अगर हम इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ऑड नंबर्स बचेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, सारे ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये पूरा का पूरा U है, जिसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश, और ये क्या है, ये है A। ठीक है, इवन नंबर्स किसमें है, A के अंदर हैं, और इसमें A डैश में क्या आ गए, सारे ऑड नंबर्स आ गए, ये A डैश हो गया। अब आ गया समझ? यस मैम। हाँ, तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट का भी हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। इसमें यही आएगा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, या फिर सेपरेट कोई भी एक सिंगल या फिर डबल इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग ड्रॉ करने के लिए। बस मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस के सेट्स दूंगी ही। ठीक है, और साथ में तुम्हें कॉलेज से भी मिलेंगे, वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। ओके, ठीक मैम, कॉलेज में ऐसे ही मैम रैंडम बस 1-2 क्वेश्चन दे के चले कोई जाते हैं, बात नहीं, बाकी कुछ नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद का प्रॉब्लम सेट देती हूँ। ठीक है, ठीक नॉट है, अ प्रॉब्लम। तो मैम कल से जल्दी पढ़ाएंगे? हाँ, कल से मैं जल्दी कर दूंगी। ठीक है, ठीक। और ठीक। अभी हमारा फंक्शन वगैरह में मान लो 2 दिन मान लो अभी, और मान लो, क्योंकि फंक्शन को थोड़ा सा और करना है इसमें। जैसे मैं अभी देखा, करने को तो 1 डे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 डेज में कराऊंगी, थोड़ा और डिटेल में कराऊंगी, अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड ठीक डे है। करेंगे ना, कल के बाद जो करेंगे, तो हम रिलेशन ऑफ फंक्शन दोनों की उसमें प्रैक्टिस करेंगे। कल ठीक। कल में हमारा फंक्शन हो तो जाएगा 1 आवर में, क्योंकि तुम हाँ। इंडिविजुअल होगा, एक से ज्यादा स्टूडेंट होते तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड ज्यादा लगता है। तुम अभी अकेले हो ना इसमें, इसलिए हमारा जल्दी होता जा रहा है ना। तो कल में ठीक। हमारा फंक्शन हो तो जाएगा, लेकिन परसों हम क्या करेंगे, रिलेशन और फंक्शन दोनों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। ठीक है, हाँ उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, मैम फिर उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ उसको कर लेंगे। तो इस वीक में ना फर्स्ट यूनिट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम मैट्रिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस वीक में ठीक हम है। अच्छे से हाँ ये फिनिश कर लेते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए भी हमारे 1 डे या फिर 2 डेज तक तो चाहिए चाहिए, क्योंकि एक तो हाँ हमने डेमो में सिंपल। किया था तो वो तो शॉर्ट ही हुआ था, है ना, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हाँ 2 डेज तो लगाएंगे, तो ये वीक में हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट में हम इजिली मैट्रिक्स कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, और तुम्हारा एग्जाम है अच्छा 21st। नेक्स्ट 21 को है। ओके ओके, हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे को है ना, हाँ। यानी कि एक कमिंग मंडे होगा, उसके नेक्स्ट मंडे को है 21 को। ठीक है, आराम से हो यस जाएगा मैम। हमारा। हाँ ठीक है, ओके।